आज से ठीक 2 दशक पहले 13 दिसंबर 2001 की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन शायद किसी को भी ये नहीं पता था कि इस तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। विपक्षी सांसद कुछ मुद्दे पर नारे लगाकर राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कर रहे थे, जिसके वजह से सदन को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद से घर की ओर जा चुके थे, जबकि उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत कुछ मंत्री और करीब 200 सांसद अब भी संसद भवन में ही मौजूद थे। इसके अलावा संसद में काम करने वाले लोग, आंगतुकगढ़ और सुरक्षा कर्मी भी संसद परिसर में ही मौजूद थे। तभी कुछ आतंकी संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। एक आतंकी संसद भवन के गेट पर ही खुद को बम से उड़ा लेता है, जिससे पूरे संसद भवन परिसर में अफरा तफरी मच जाती है और ये खौफनाक दिन शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको संसद भवन में हुए आतंकी हमले के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक छोटी सी चूक ने कई लोगों की जान ले ली। संसद भवन के परिसर में सामान्य दिन की तरह सारा काम चल रहा था। तभी अचानक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन परिसर में घुसी। गाड़ी पर गृह मंत्री का स्टिकर पास लगा हुआ था। गाड़ी से एंट्री के बाद एक सुरक्षा कर्मी को इन पर शक हुआ और उसने कार को पीछे लौटने को कहा। तब तक वह तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के वाहन से टकरा चुकी थी। उपराष्ट्रपति के ड्राइवर शेखर अपनी जान बचाते हुए कार के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड मोर्चा संभाल लेते हैं और दोनों ओर से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। इस दौरान आतंकियों ने सबसे पहले उन 4 सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया, जिन्होंने एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश की। इसके बाद संसद के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जिसे जो कोना दिखाई दे रहा था, वो उधर ही भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। संसद भवन का पूरा क्षेत्र रणभूमि का बन चुका था। गोलियों की आवाज सुनते ही आडवाणी संसद भवन स्थित अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें रोक देते हैं और हमले की जानकारी देते हैं। इतना सुनते ही आडवाणी अपने दफ्तर वापस लौट जाते हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन लगाते हैं। इतने ही देर में सुरक्षा कर्मियों ने सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजों को बंद कर दिया था और दरवाजों के इर्द गिर्द अपनी पोजीशंस ले ली थी। आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वो अंदर तो घुस आए हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि उसे सदन के अंदर दाखिल होने के लिए किस दरवाजे की ओर जाना है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए 5 आतंकवादियों को सदन के बाहर ही ढेर कर दिया। इस हमले में बहादुरी से सामना करते हुए 9 लोग शहीद हो गए। इसमें संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षा कर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी और CPWD के एक कर्मचारी देश राज शामिल थे। इसके अलावा इस आतंकी हमले में 16 जवान घायल हुए। हमले के 2 दिन बाद 15 दिसंबर 2001 को इस घिनौनी साजिश को रचने वाले मुख्य आरोपी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के SR गिलानी से पूछताछ की गई और बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 2 अन्य गिरफ्तारी की गई, अफजान गुरु और शौकत हुसैन। अफजल गुरु ने खुद कबूल किया था कि संसद भवन हमले के 5 आतंकी पाकिस्तानी थे और इनका मकसद राजनेताओं को खत्म करना था। उसने स्वीकार किया था कि इसके लिए उसने पाकिस्तान में 2.5 महीने की आतंकी ट्रेनिंग ली थी। उसने यह भी कबूल किया था कि संसद हमले का मास्टरमाइंड राणा ताहिर नदीम और गाजी बाबा था। मदरसे का टॉपर और पढ़ाई में महारत हासिल कर आतंकी बना ब्रिलियंट माइंड गाजी बाबा बड़ी होशियारी से भोले भाले नौजवानों को आजादी की बात कहकर उन्हें भी आतंकी बनाता था। गाजी बाबा ने पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन ऑफिसर से रिजाइन देकर आतंकी फैलाने का रास्ता चुना था। सन 1994 में उसे मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद ISI ने जैश ए मोहम्मद का चीफ कमांडर बना दिया। भारत में हुए कई आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड गाजी बाबा ही था। 1999 में कंधार में हुए विमान घटना, जिसमें एयर इंडिया IC 814 को हाईजैक किया गया, और फिर 1995 में कश्मीर घाटी में विदेशियों का अपहरण किया गया, और फिर 2001 में भारतीय संसद
भवन में आतंकी हमले किए गए। इन सभी आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड गाजी बाबा ही था। एक ऑपरेशन के तहत सीमा सुरक्षा बल BSF ने 11 घंटे चले इनकाउंटर में पाक आतंकी ग्रुप जैश ए मोहम्मद के चीफ कमांडर गाजी को उनके साथियों के साथ अगस्त 2003 में श्रीनगर में मार गिराया था। जून 2002 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 4 लोग अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन गुरु पर आरोप तय कर दिया। दिसंबर 2002 को अदालत ने SAR गिलानी, शौकत हुसैन और अफजल गुरु को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, जबकि अफसान गुरु को बरी कर दिया। अक्टूबर 2003 में अदालत ने गिलानी को भी बरी कर दिया, जबकि अन्य की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां अगस्त 2005 में कोर्ट ने अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। वहीं शौकत हुसैन गुरु की मौत की सजा को बदलकर 10 साल कारावास की सजा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी सुनाए जाने के बाद अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी, जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। आखिरकार 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में संसद भवन पर हमले के इस मास्टरमाइंड को फांसी पर लटका दिया गया। संसद भवन पर हुए हमले के 11 साल बाद अफजल गुरु को फांसी देना इस हमले में शहीद हुए बहादुरों को सही मायने में श्रद्धांजलि देना था। संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों को राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आतंकियों से सुरक्षित रखने के लिए जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बाद में भारत सरकार ने संसद हमले में अदम्य शौर्य और साहस दिखाने वाले शहीदों में जगदीश प्रसाद यादव, कमलेश कुमारी और मातबर सिंह नेगी को अशोक चक्र, जबकि नानक चंद, ओम प्रकाश, घनश्याम, रामपाल और बिजेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इसके साथ ही अतुलनीय साहस पर परिचय देने के लिए संतोष कुमार, YP थापा, श्यामवीर सिंह और सुखविंदर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। संसद की सुरक्षा में जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबरें टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।